नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाला हूं जहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई जुटा पाए। हिमालय की तराई में छिपे एक घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसी गुफा है जिसे स्थानीय लोग अंधकूप कहते हैं। कहते हैं करीब 500 साल पहले एक राजा ने अपना सारा खजाना यहां छुपाया था और उस खजाने की रक्षा के लिए उसने अपने ही राजगुरु से उसे शापित करवा दिया। हवाओं में आज भी उस राजा की आहें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं जो लोभ लेकर जाएगा वो लाश बनकर ही बाहर आएगा। आज की हमारी कहानी दो साहसी युवकों की है, आर्यन और कबीर। आर्यन जिसे खतरों से खेलने का शौक था और कबीर जो प्राचीन इतिहास का गहरा जानकार था। दोनों के पास एक पुराना नक्शा था जो उन्हें इस गुफा के मुहाने तक ले आया था। गुफा के भीतर का खौफ। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो प्रकृति खुद उन्हें चेतावनी दे रही हो कि रुक जाओ। लेकिन आर्यन के सिर पर तो दौलत का भूत सवार था। जैसे ही उन्होंने गुफा के भीतर कदम रखा, टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें साधारण पत्थर की नहीं थीं। उन पर नर मुंडों की आकृतियां बनी थीं और ऐसी भाषा में कुछ लिखा था जिसे पढ़ना नामुमकिन था। तभी कबीर ठिठक कर रुक गया। उसने नीचे टॉर्च मारी। वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी जिसके दांतों के बीच एक सोने का सिक्का दबा हुआ था। कबीर की रूह कांप गई। उसने आर्यन से कहा, भाई अभी भी वक्त है, लौट चलते हैं। ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। लेकिन आर्यन हंसा और बोला, डरपोक मत बनो कबीर, देखो एक सिक्का यहां है तो अंदर कितना होगा। खजाने का दर्शन। वे गुफा के और गहरे हिस्से में चले गए। अचानक उन्हें एक अजीब सी महक आने लगी, पुरानी चंदन की लकड़ी और सूखे खून की मिलीजुली महक। सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था। जैसे ही आर्यन ने उसे धक्का दिया, जो नज़ारा सामने था उसने उनकी सांसें रोक दीं। एक विशाल कक्ष जो सोने की ईंटों, मणियों और हीरों से भरा पड़ा था। बीचों बीच एक काले पत्थर की डरावनी मूर्ति खड़ी थी जिसके मस्तक पर एक अंगारे जैसी लाल मणि चमक रही थी। वो थी रक्तमणि। कबीर चिल्लाया, आर्यन खजाने को हाथ मत लगाना। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये मणि इस पूरे खजाने की रक्षक है। अगर इसे छेड़ा तो गुफा का रक्षक जाग जाएगा। मगर आर्यन पर जैसे किसी रूह का साया था। उसने कबीर को धक्का दिया और पागलों की तरह उस मणि की ओर लपका। जैसे ही उसने उस लाल मणि को पत्थर से उखाड़ा, एक सन्नाटा छा गया और फिर एक ऐसी भयानक चीख गूंजी जिससे गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। आर्यन के हाथ अचानक काले पड़ने लगे। उसकी चमड़ी पत्थर की तरह सख्त होने लगी। वो चिल्लाया, कबीर बचाओ मुझे, मेरा शरीर जम रहा है। तभी उस काले पत्थर की मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुलीं। वो मूर्ति नहीं थी, वो इस खजाने का शापित पहरेदार था जो सदियों बाद जाग उठा था। गुफा का मुख्य द्वार एक भारी पत्थर से बंद होने लगा। अंधेरा गहराने लगा और हवा में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, लोभी को केवल मृत्यु मिलेगी। आर्यन आधा पत्थर बन चुका था और कबीर पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। क्या कबीर अपने मित्र को बचा पाएगा या फिर वो भी उसी गुफा का एक पत्थर बनकर रह जाएगा? उस बंद होते दरवाजे के पीछे क्या हुआ, ये हम जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या रक्तमणि का शाप कभी टूट पाएगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ।